मंशियात फरोश अनमोल पिंकी को लाहौर में कहां से और कैसे गिरफ्तार किया गया? लाहौर में ये बैठकर अपना नेटवर्क चला रही थी। मंशियात फरोशों को पकड़ते हैं, उसी सेल का एक इंस्पेक्टर अगर आपका रखवाला हो तो पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। मुकदमा ना दर्ज करवाने के लिए जो डील हुई थी वो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए की हुई थी। अनमोल उर्फ पिंकी पकड़ी गई है। ये कहां से पकड़ी गई, इसके हवाले से ये बात सामने आई है कि कराची का इलाका गार्डन है जहां से इसको गिरफ़्तार किया है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी खबरें सामने आई हैं कि पिंकी को लाहौर से पकड़ा है। ये लाहौर में क्या कर रही थी और कब से यहाँ पर रह रही थी, किसने इसको गिरफ़्तार किया है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। उमर साहब ये बताइएगा कि अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर से कैसे गिरफ़्तार किया गया? ये बात सामने आई है कराची के इलाका गार्डन है, वहाँ से पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया। देखिए 8 दिन पहले लाहौर के इलाका नवाब टाउन से हसास अदारे की एक टीम ने लोकेटर की मदद से इसकी लोकेशन ली और इसको फिर वहाँ से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सिंध पुलिस के हवाले किया गया, चूँकि वहाँ पर मुकदमा दर्ज हैं जिसमें ये मतलूब थी और इसके काफ़ी सारे मुकदमात हैं जो कराची के हैं जिनमें इसकी गिरफ़्तारी डाली गई। और दूसरी बात ये कि लाहौर में ये बैठकर अपना नेटवर्क चला रही थी पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई भिजवाती थी। इसकी एक जो क्वालिटी थी वो ये कि जो ड्रग्स की तैयारी में जो कमाल महारत ये रखती थी बनाने में, वो इसके यूज़र्स बताते हैं कि वो किसी और से अगर वो ड्रग्स लेते थे तो उसकी क्वालिटी वो नहीं होती थी। इसलिए सबसे ज़्यादा जो क्लाइंटेज थी इस खातून की, इसलिए इसी वजह से इसको कोकेन क्वीन कहा जाता था कि ये कोकेन को इतनी रिफ़ाइन क्वालिटी की बनाती है कि कोई और नहीं बना सकता। और ये आर्ट गुज़िश्ता तकरीबन को 13-14 साल से इसके पास ये आर्ट था और ये तब से ये इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थी। और चूँकि 14 साल की उम्र में ये घर से मॉडल बनने निकली थी और वहाँ से फिर इसकी शादी एक वकील के साथ हो जाती है जहाँ पर वो वकील साहब भी मंशियात की डीलिंग वगैरह करते थे। वहाँ से इसने ये सीखा और उसमें इसने अपना आर्ट दिखाया कि उसको जो मंशियात की तैयारी, कोकेन की तैयारी है, वो उस तरह से करना शुरू होगी कि उसकी क्वालिटी बड़ी रिफ़ाइन होती थी। खैर वो उस वकील साहब से इसकी डाइवोर्स होगी। डाइवोर्स के बाद फिर इसने अपना नेटवर्क बना लिया, अपने भाइयों को साथ मिला लिया। 3 इसके भाई हैं, तीनों भाइयों को इसने साथ इन्वॉल्व करके। तो इस दौरान में ये कभी पकड़ी नहीं गई? नहीं, इस कराची में ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में, चूँकि 3 बड़ी सिटीज़ हैं, इनके हवाले से बात सामने आ रही है कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क इधर चलता था इनका। किस तरह नेटवर्क चल रहा था, कितने लोग थे, कौन कौन था इसमें? देखें, लाहौर के अंदर बैठ के ये ख़ुद को सेफ़ कंसिडर करती थी। यहाँ पर इसने रेंट का घर लिया हुआ था और उस घर के अंदर बैठकर ये सारी तैयारी करती थी। कौन सा इलाका था? नवाब टाउन का इलाका है जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थी और वहाँ पर ही सारा इसने अपना सिस्टम घर के अंदर बनाया हुआ था। तो वहाँ अकेली रहती थी, कोई और भी था? भाई वगैरह इसके साथ आना जाना ऑफ एंड ऑन आते जाते रहते थे। लेकिन स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्ट यहाँ से आया कि एक दफ़ा ये लाहौर के अंदर पकड़ी गई थी, कुछ 4 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे फिर जिस पुलिस ऑफिसर ने इसको पकड़ा था वो NIU का हिस्सा था, नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट का। और कोई 10 दिन उस अफसर ने इसको अपनी कस्टडी में रखा, 10 से 12 दिन। और वहाँ पर फिर इनकी ऐसी सेटिंग हुई कि उसी अफसर ने इसके साथ शादी कर ली। अच्छा। ये उसी साबिक पुलिस ऑफिसर, वो रिटायर हो चुका हुआ इंस्पेक्टर है, तो उसी की ये बीवी है और उसकी भी दूसरी शादी है, इस खातून की भी दूसरी शादी है। तो उसने ही इसको अपने पास रखा हुआ था और वही आता जाता था ज़्यादा। और चूँकि वो ख़ुद नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक हिस्सा था तो उसके होते हुए इसको किसने पकड़ना था? डेफिनेटली जो मंशियात फरोशों को पकड़ते हैं उसी सेल का एक इंस्पेक्टर अगर आपका रखवाला हो तो फिर आपकी गिरफ्तारी या आपको पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। खैर इस दौरान जब ये पहले पकड़ी गई थी तो जो उसका इमीडिएट बॉस था, जो सीनियर ऑफिसर था, उसने तो डेफिनेटली छोड़ने के लिए या मामला रफा दफ़ा करवाने के लिए या मुकदमा ना दर्ज करवाने के लिए वो जो डील हुई थी वो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए की हुई थी। एक घर डिफेंस में जिसकी मालियत तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपये है वो दिया गया था। दूसरा 4 करोड़ रुपए की तकरीबन कोई ट्रांजैक्शन हुई थी दुबई के बैंक्स में, दुबई वहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई और वो जो ऑफिसर है उसने पाकिस्तान में कैश ले लिया था। चूँकि पैसे इसने वहाँ भिजवाए
और जो हुंडी हवाला के तरीके से एक तरीका है कि जी आप वहाँ पर जो दुबई की करेंसी है उसमें पेमेंट कर दें तो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तानी करेंसी मिल जाएगी। तो उन्होंने इस तरह से डील करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो ये अफसर कौन है, यहीं पे लगे हुए हैं कि लगे रहे? लाहौर में सीनियर ऑफिसर थे और रिटायर हो गए कि अभी भी? नहीं, अभी मौजूद भी हैं, लेकिन अब लाहौर में उनकी पोस्टिंग नहीं है। लाहौर से वो जा चुके हैं, लेकिन वो सीनियर पोस्ट पे इस वक्त भी सीनियर पोस्ट पर मौजूद हैं। इसके अलावा 2022 में जनवरी 2022 में अनमोल और पिंकी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज होता है कोट लखपत में। इसका भाई और ये दोनों जनवरी 2022 में मंशियात की कोई सप्लाई देने के लिए ख़ुद जा रहे होते हैं। MG गाड़ी थी, खुद ये ड्राइव करी थी, साथ भाई बैठा था। तो कोट लखपत में जहाँ पे इन्होंने सप्लाई देनी थी वहाँ पर जब इसका भाई नीचे उतरा तो पुलिस वालों ने वहाँ पर इनकी रैकी की हुई थी। वो इसके भाई के पीछे जब ताक़ुब करना उन्होंने शुरू किया तो इसने देखा कि पुलिस पीछे आ रही है, तो अपने भाई को छोड़ के इसने गाड़ी भगा दी और तो भाई को पकड़वा दिया। भाई तो पकड़ा गया ना। इसको ये था कि मैं खुद बच जाऊँ और भाई को तो बाद में भाई का केस लड़ सकूँ या कोई सेटलमेंट कर सकूँ। तो पुलिस ने फिर इमीडिएटली एक मुकदमा दर्ज किया। कोट लखपत में मुकदमा दर्ज होता है पुलिस की अपनी मदईयत में। और कमाल बात ये कि उस मुकदमे के अंदर नारकोटिक्स की सेक्शंस लगाई जाती हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल की, लेकिन वो मुकदमा 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाता है। जो उसके अंदर से ड्रग्स मिली होती हैं, जो कोकेन मिली होती है, वो टेल्कम पाउडर बन जाता है और उस शख्स की जो उसका भाई होता है उसकी बेल हो जाती है और उसी मुकदमे में ये भी मुलजिम होती है। इसको तो ना शामिल तफ्तीश किया जाता है, ना इसकी गिरफ्तारी के लिए कोई एफर्ट की जाती है, ना इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो पुलिस ने इतनी महारत के साथ इस केस को मतलब कंप्लीट किया कि ना वो जो मंशियात थी वो उसकी जो सज़ा बनती थी मुलजिम की वो उसको मिल सकी और ना ही ये पिंकी पुलिस की गिरफ्त में आ सकी। तो उसके बाद से फिर गालिबन वो जो इंस्पेक्टर है उसके साथ इसका जो ताल्लुक़ बन गया, फिर तो किसी ने इसको हाथ डाला ही नहीं और इसको पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। अब चूँकि एक हाइप बनी हुई थी और एक हाई लेवल का प्रेशर था कि ये है कौन जो हर जगह पे इसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जगह जगह जो बड़े हमारे लोग हैं उनके बच्चों तक ये ड्रग्स पहुंचा रही है। तो हसास इदारों की टीम्स मुतहरिक हुई, इसकी लोकेशंस ली गई। लोकेटर की मदद से इसको कोई 8 दिन पहले नवाब टाउन से एक घर से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसको सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिंध पुलिस के हवाले कर दिया है। अब कौन कौन शामिल है इसके साथ, उन तक पुलिस पहुंच गई या हसास इदारे उनको भी पकड़ेंगे या फिर अब पुलिस ही पकड़ेगी? देखिए, हसास इदारों ने इसको पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया। तफ्तीश तो पुलिस ही करेगी ना, तफ्तीश का काम तो जो सारा प्रोसेस है वो तो पुलिस का है। और ये भी गालिबन इतलात आ रही हैं कि वो जो साबिक इंस्पेक्टर है जो इसको शेल्टर दे रहा था, जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा था, जो इसका शोहर भी है, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उसको भी उठा लिया गया है, उसको भी शामिल तफ्तीश कर हिरासत में ले लिया गया। मतलब उसको वो भी हसास इदारों की तहवील में, और उससे भी पूछगछ की जा रही है कि ये क्या मामला था कि इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में उसने इसकी मदद की और वो इसको शेल्टर दे रहा था और जो मंशियात ये तैयार करती थी। डेफिनेटली आप समझते हैं कि पुलिस को अगर इतला मिले कि फ़लाँ जगह पर कोई मंशियात बेच रहा है तो जो पुलिस का एक स्पेसिफ़िक सेल है जिसका काम है मंशियात की रोकथाम या इंसदाद मंशियात सेल, उनकी टीम ने वहाँ पर आके रेड करनी होती है, उन्हें पकड़ना होता है। तो यही उस सेल का हिस्सा रहा है। अब चूँकि ये रिटायर हो चुका है, उसका उस तरह से असर और रसूख नहीं था, तो डेफिनेटली अब ये इसकी गिरफ़्तारी भी होगी और ये ख़ुद भी जो इंस्पेक्टर है ये उनकी तहवील में है और इससे भी पूछगछ की जा रही है कि ये मामला क्या था, इसमें कौन कौन लोग मुलविस थे, कौन कौन से अफसरान थे जिनको इन्होंने इंगेज रखा था। चूँकि एक ऑफिसर का तो पता चला है कि वो सीनियर ऑफिसर जिसने मतलब अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया और इसको छोड़ दिया गया था और उसके एवज़ उन्होंने एक भारी मिकदार में। क्या लगता है आपको, अगर ये नाम ले भी लेते हैं मुलजिमा और जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके नाम सामने आएंगे? देखिए, इस वक्त जो हाइप बनी हुई है, जिस तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई हुई है, सिंध के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जी इसको इसकी बेल नहीं होगी, अब इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो देखते हैं, ये टेस्ट केस है। उनकी जिस तरह एंट्री हुई है और उसके बाद ही सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हुई है, अदालत जो वो पेश करने के लिए पुलिस लेके आई है,
तो यूं लग रहा था कि पुलिस तो खुद प्रोटोकॉल दे रही है। अब देखिए ना, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो अदालत के अंदर मॉडलिंग करने के लिए आई है, वो मुलजिमा नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसने सवालात उठाए हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। वो जो पुलिस एहलकार थे सिंध पुलिस के, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने इसको इस तरह से प्रोटोकॉल क्यों दिया, ना हथकड़ी लगाई, ना इसको वहाँ पर इसके साथ लेडी कांस्टेबल थी, फिर इसको वहाँ पर अदालत पेश करने के बाद चेयर पर बिठा दिया गया, वहाँ बैठ के ये एक पानी वाली बोतल के साथ खेलती रही और मुख्तलिफ़ किस्म के वो जुमले कसती रही वहाँ पर। तो ये जो प्रोटोकॉल था, इस पर तो अभी इंक्वायरी चल रही है। बहरहाल अब आगे है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रोल, जिसमें पुलिस है, अदालत है, प्रोसिक्यूशन है और जेल है। तो ये चारों डिपार्टमेंट्स मिलके इसको क्या सज़ा दिलवाते हैं, इसका तो अभी इंतज़ार रहेगा।